फिल्म की शुरुआत में हम आरी नाम की एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट को देखते हैं जो एक लड़के के साथ किस कर रही है। जब चीजें थोड़ी हॉट होने लगती हैं, आरी रुक जाती है और उसे धकेल देती है। तभी एक पिंक एनर्जी उसके हाथ से आती है। कंफ्यूज लड़का उससे पूछता है कि हुआ क्या। तब आरी कहती है कि उसका अब मन भर गया है। दरअसल आरी एक आम इंसान नहीं है, असल में वो एक सक्यूबस है, एक सुपर नेचुरल चीज जो लड़कों को सेड्यूस करती है और उनकी एनर्जी को खा जाती है ताकि वो जिंदा रह सके। वो किसी भी फिजिकल कांटेक्ट से एनर्जी खींच सकती हैं, जैसे कि एक हैंडशेक या हाई फाइव, लेकिन उसको लोगों के साथ हुकअप करना ज्यादा पसंद है ताकि वो एक साथ जितनी हो सके उतनी एनर्जी ले सके। आरी उसकी यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की भी है। उसने अपनी जिंदगी के पिछले 200 सालों में काफी डेटिंग एक्सपीरियंस जमा किया है और वो चाहे तो किसी भी आदमी को पा सकती है। वो अक्सर कई यंग और हैंडसम लड़कों के ग्रुप से घिर जाती है जो एक दूसरे के साथ उसकी अटेंशन पाने के लिए कम्पीट करते हैं। हालांकि आरी आमतौर पर लड़कों को चुनने में काफी पिकी रहती है, लेकिन वो उन सबकी नजरों में रहना पसंद करती है। इसी वजह से यूनिवर्सिटी के दूसरी लड़कियां उससे नफरत करती हैं और उसके बारे में रूमर्स फैलाती हैं। सबसे रिसेंट रूमर्स ये है कि उसने अच्छे ग्रेड्स के लिए एक प्रोफेसर को डेट किया। अब आरी कोई बच्ची नहीं है और वो सारे जेलस लड़कियों के बारे में सब कुछ जानती है, पर उनके साथ कई सालों तक कम्पीट करने के बाद अब वो उनके साथ फ्रेंडशिप करने का डिसाइड करती है। क्लास में 3 लड़कियां अपने डैमेज्ड हेयर के बारे में बातें कर रही होती हैं। तब आरी अंदर आती है अपने शाइनी हेयर को दिखाते हुए। उसको उनकी फ्रेंड बनने का एक मौका मिल जाता है और उन्हें वो स्पेशल कंडीशनर देती है जिसे वो खुद यूज करती है। ये छोटी सी जेस्चर ही काफी होती है लड़कियों के करीब आने के लिए। क्लास के बाद वे उसे डिनर के लिए इनवाइट करते हैं और उसकी क्यूटनेस के बारे में बात करते हैं। फिर जब वो खुशी से घर लौटने जा रही होती है तब कुछ अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक लड़का उसको बुलाने के लिए उसके कंधे को टच करता है, पर उसकी एनर्जी इतनी इंटेंस होती है कि आरी की आंखें रेड हो जाती हैं। उसका दिल रुक सा जाता है जैसे ही वो उसका चेहरा देखती है। छी यार, ये तो मास्क पहना हुआ है। लड़के का नाम चीवू है और वो एक इंट्रोवर्टेड जर्माफोब है। कोविड-19 पैंडेमिक के चलते वो वहाँ लड़कियों को उनकी प्रोटेक्शन के लिए मास्क देने आया है। आरी बस एक मास्क पकड़ लेती है लेकिन कुछ कह नहीं पाती। वे उसे देखते हैं कि वो दूसरों को भी मास्क बांट रहा है और फिर वो उनकी नजरों से बाहर चला जाता है। आरी मुस्कुराती है और सोचती है कि इसे सेड्यूस करके अच्छे से इसकी सारी एनर्जी पी जाऊंगी। घर पर भी वो बस चीवू और उसकी एनर्जी के बारे में सोचती रहती है। फिर देखते हैं कि अचानक चीवू उसके कमरे में आ जाता है, इस बार बिना मास्क के। वो कॉन्फिडेंटली आरी से कहता है कि वो गेस करे कि क्यों वो वहाँ है। अब आरी सोचने लगती है कि यह पक्का इंसान नहीं है बल्कि एक इंक्यूबस है। इंक्यूबस मतलब सक्यूबस का मेल वर्जन। चीवू अपनी सच्चाई छुपाने की कोई कोशिश नहीं करता और कहता है कि तुमने मुझे पकड़ लिया। वो फिर उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन आरी जानती है कि ये उसकी एनर्जी चुराने के लिए आया है। वो तेजी से उसे रोकती है, उसे दूर रहने की धमकी देती है, लेकिन फिर सोचती है कि वो उल्टा उसकी एनर्जी पी के उसे सबक सिखा सकती है। वो उसे वापस किस देने की कोशिश करती है, लेकिन चिवू तेजी से एक मास्क पहनता है और अपने आप को बचा लेता है। अचानक आरी अपने बिस्तर से जाग जाती है और पता चलता है कि ये बस एक सपना था। फिर उसका मूड खराब हो जाता है और वो पूरे दिन उदास रहती है। उसके फैन बॉयज उसे खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज केवल एक ही लड़का है जो उसका मूड ठीक कर सकता है। अब पैंडेमिक आरी के लिए बुरी खबर लाती है, क्योंकि लोग अब फिजिकल कांटेक्ट नहीं करना चाहते। वही लड़के जो कभी उससे डेट के लिए हाथ जोड़ते थे अब उससे दूर भाग रहे हैं क्योंकि वो मास्क नहीं पहनती। आरी फिर रोज वाले कॉफी शॉप जाती है, जहां वो शॉप ओनर के हाथ को छूकर एनर्जी रिचार्ज करती है, पर इस बार वो ग्लव्स पहने हैं। बाद में क्लास में वो उदास होती है और मुश्किल से ध्यान देती है। तब चीवू वहाँ आता है और एक न्यू स्टूडेंट के रूप में परिचय देता है। आरी अपने उस सपने को सच मानकर उसे एक इंक्यूबस कहकर ब्लेम करती है और कहती है कि उसने उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश की थी। तब टीचर उसे डांट कर बैठने के लिए कहते हैं और वो पूरी क्लास चीवू को घूरती रहती है और सोचती रहती है कि ये इंसान है या इंक्यूबस। क्लास के बाद वो उसके पास जाती है और पूछती है कि वो क्या है। वो उसका हाथ भी पकड़ लेती है, पर चीवू की एनर्जी उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती है और उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। इतने रिच एनर्जी के कारण वो बेहोश हो जाती है और नर्स रूम में जागती है। अब वो रियलाइज करती है कि चीवू एक इंसान है, क्योंकि जब वो बेहोश थी
तो उसने उस पर हमला नहीं किया। फिर कुछ देर बाद वो लाइब्रेरी में उसके पास बैठती है और उससे बात करने की कोशिश करती है। चीवू क्लियरली उस पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, पर आरी को लड़कों के मामले में इतना कॉन्फिडेंस था कि चीवू का इग्नोर करना उसे हजम नहीं होता। वो मान लेती है कि वह बस शर्मीला है। आरी इस बात पे ज्यादा खुश है कि उसने उसे उठाकर नर्स रूम तक ले गया था, जबकि एक्चुअली में वो उसे जमीन पर घसीटते हुए लिया था। चीवू उसे सच्चाई नहीं बताता और सिंपली अपने काम पे ध्यान देता है। अब आरी इसे एक चैलेंज मानती है और जितना हो सके उतना उसके साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करती है। रिसेस के दौरान वो उसके सामने एक भारी बॉक्स उठाने का नाटक करती है, ये सोचकर कि वो उसकी मदद करेगा, लेकिन बदले में चीवू बस उसे गुड लक कहता है और उसे अपने हाल पे छोड़ देता है। फिर वो उसे 0% भोला डिक्लेयर करती है और इस बार डायरेक्ट अप्रोच वाली प्लान की ओर बढ़ती है। उसी दिन बाद में वो उसे दीवार के किनारे में धकेल देती है और कहती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन इधर अपना चीवू निकला सख्त लड़का उसे उसके मुंह पे मना कर देता है और उसे डिस्गस्टिंग भी कहता है। अब आरी की तो मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। आज तक कोई लड़का उसे मना नहीं कर पाया है, लेकिन इसकी इतनी हिम्मत। अब तो वो उसे पाने के लिए और भी डिटर्मिन्ड हो जाती है। लंच के दौरान आरी को पता चलता है कि अगले दिन से उन्हें ऑनलाइन क्लास लेनी होगी और सारी फिजिकल क्लासेस एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएंगी। यह आरी के लिए बहुत ही बैड न्यूज है। फिर एनर्जी की तलाश में आरी फ्रंटलाइन सर्विसेज में जॉब ढूंढती है, लेकिन पैंडेमिक के दौरान जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। एनर्जी की कमी के कारण उसकी त्वचा और बालों में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है। फिर आरी को अपना जादुई कंडीशनर याद आता है और वो कंडीशनर की क्वालिटी के बारे में एक वीडियो बनाती है। बहुत सारे लोग उसको मैसेज करके कंडीशनर खरीदना चाहते हैं और आरी कंडीशनर डिलीवर करते टाइम उनसे हाथ मिलाकर कुछ एनर्जी गेन करती है। जब कंडीशनर खत्म हो जाता है तो वो अपने एंटीक गेमिंग गैजेट्स बेचने का फैसला करती है, जो ज्यादा महंगा होते हैं। दूसरी ओर चीवू अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, पूरा दिन वीडियो गेम खेलता रहता है। फिर एक दिन वो वही एंटीक गेमिंग गैजेट्स का ऐड देखता है जो काफी सस्ता बिक रहा है। वो झट से कॉल करके मिलने चला जाता है। उसको देखते ही आरी शॉक हो जाती है, पर चीवू उसे पहचान नहीं पाता। आरी चीवू से हैंडशेक करके उसकी एनर्जी ड्रिंक करने के लिए उतावला होती है, लेकिन वो उसे बैग अलग रख देने को कहता है और उसे टच नहीं करना चाहता। आरी का चेहरा उतर जाता है, पर वो वैसा ही करती है। फिर चीवू अपने फोन से पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करता है, पर आरी उसे रोक देती है और कहती है कि वो उसको गैजेट्स मुफ्त में दे देगी, बस उसको अगले दिन मिलना पड़ेगा। वो जिद करता है कि वो पैसे दे दे, पर आरी पैसे लेने से मना करती है। आखिर में वो मान जाता है और वो फैसला करता है कि अगले दिन फिर मिलेंगे। अगले दिन दोनों एक कैफे जाते हैं जहां आरी चीज केक ऑर्डर करके धीरे धीरे खाती है ताकि वो उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। आरी को एक कपल दिखता है जो एक दूसरे को खाना खिला रहे होते हैं और वो वैसा ही चीवू के साथ करने की कोशिश करती है। सरप्राइजिंगली वो केक खा लेता है और उसकी रिक्वेस्ट पर उसको भी एक बाइट ऑफर करता है। बस जब आरी सोचती है कि वो उस पे फिदा हो गया है, तब वो उसे कहता है कि जल्दी खाओ, मुझे घर जाना है। फिर घर वापस जाते वक्त आरी चीवू से जिद करती है कि वो अपनी डेट को और आगे बढ़ाए, क्योंकि वो उसको गेमिंग गैजेट्स दे रही है। अचानक चीवू रुक जाता है और आरी से कहता है कि वो उसको बहुत ज्यादा अटेंशन दे रही है, ऐसे व्यवहार कर रही है जैसे वे सचमुच में डेट कर रहे हैं, और कहता है कि तुम्हें ऐसे किसी के साथ टाइम पास नहीं करना चाहिए, और वो गेमिंग सेट लेने से भी मना कर देता है। अब आरी कहती है कि वो अब उसे सच में पसंद करने लगी है। वो उसको ऐसे परेशान करने के लिए माफी मांगती है और वादा करती है कि वो उसे अकेला छोड़ देगी। फिर इस पे चीवू थोड़ा सोचता है। उसको लगता था कि वो उसके साथ गेम खेल रही है जैसे वो यूनिवर्सिटी में सबके साथ करती है, पर जब पता चलता है कि वो सच में इंटरेस्टेड है, वो उसे एक मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वे यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट रूम में फिल्म देखने चले जाते हैं। जब वे वहाँ होते हैं, आरी को एहसास होता है कि ये एक खास पल है जिसे वो फ्यूचर में मिस करेगी, और इसके लिए वो चीवू को थैंक्स कहती है, भले ही ये गेमिंग कंसोल के लिए ही क्यों ना हो। थोड़ी देर बाद फिल्म में एक किसिंग सीन आता है। आरी ये मौका देखकर चीवू की तरफ झुकती है और उसे किस करती है। फिर अचानक सीन अगले दिन में कट हो जाता है। चीवू अपने बिस्तर पर जागता है और अच्छे मूड में होता है, पर पिछली रात को याद नहीं करता। यूनिवर्सिटी में वो आरी को देखता है और उसे अपना दोस्त बनाने को कहता है। ये चीवू के लिए बहुत अजीब है कि वो एक लड़की से बात करे,
इस पे आरी मुस्कुराती है और कहती है कि क्या करूं, मैं हूं ही इतनी पॉपुलर। ठीक है, तुम मेरे दोस्त बन सकते हो। और आखिरी सीन में वे साथ में क्लास की ओर जा रहे होते हैं। आखिरकार आरी जो चाहती थी उसे मिल ही गया।